हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पे। ठीक है, देखिए ये है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्या चीज़ का है? बिहार पुलिस का है, केंद्रीय चयन पर्षद रुक्मिणी प्रकाशन का है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम 1 है। ठीक है, ये किसके लिए है? देखिए बिहार अभी जो ड्राइवर का बिहार पुलिस में जो वैकेंसी आया हुआ है, चालक का, चालक भर्ती है ना, चालक सिपाही भर्ती परीक्षा। ठीक है ना, कांस्टेबल ड्राइवर का है। ठीक है, तो इसका लिए प्रैक्टिस सेट ये चलाया जा रहा है। ठीक है, कितना प्रैक्टिस सेट टोटल? इसमें टोटल 21 प्रैक्टिस सेट कितना है? 21 है। ओके, इसको आप लोग पूरा लगाइए, पूरा लगाइएगा। आपको परीक्षा जब होगा तब वो बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या कहा गया है? टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है जलियांवाला बाग नरसंहार डैश में हुआ था। ये कब हुआ था? इसको याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो याद रखिएगा ये आकाश गंगा का ये हिस्सा है। ठीक है, आकाश गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? इसको याद रखिएगा ये 1942 में शुरू हुआ था। ठीक, 1942 में। अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत ठीक को सुनिश्चित करता है? तो हो जाएगा कौन? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ठीक है, कौन? अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट मेरा 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? तो याद रखिए 1806 में हुआ था। ठीक है, 1806 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ये होगा साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। 9 है काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? ये होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे हो जाएगा? हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ये टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ये राजधानी कहाँ थी? ये श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? ये हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? ये था राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा सैंटियागो की राजधानी है। सैंटियागो किसकी राजधानी है? याद रखिएगा चिली की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? ये हो जाएगा रिएक्टर मापी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ किसकी राजधानी? ये हो जाएगा श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, कहाँ पे? श्री जयवर्धनेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 17 नंबर ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ये हो जाएगा रियल। क्या? रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, क्या नाम है? ये हो जाएगा हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका बैरन द्वीप है। ठीक, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो कौन सा होगा सबसे लंबा बांध? ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वो राज्य है जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल में थोरियम का विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? आपको याद रखिए असम राज्य का। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैच के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिंगा स्टेडियम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। बास्केटबॉल में 2 टीम होती है, ठीक है, और जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फील्ड हॉकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची में संवर्ती सूची दी गई है? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ठीक है, संवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में कौन सी है? ये कौन सी हो जाएगी? ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2002 से 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा सी छठ पूजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका मिथिला से है, ठीक है, मिथिला क्षेत्र से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशिया लोक नाट्य शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन हो जाएगा? भिखारी ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लिट्टी चोखा, क्या लिट्टी चोखा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो किस नदी के तट पर लगता है इसको याद रखिएगा, ये गंडक नदी के तट पर, ठीक है। 36 है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों ये चालक के लिए, जो ड्राइवर बिहार पुलिस में जो चालक होता है उसके लिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 1 है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिरका कहा जाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में 38 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये कंपाइलर कहा जाता है, ठीक है, कंपाइलर। नेक्स्ट पे ये 39 नंबर, निम्न से कौन सा एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? ये एस्केरिस संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ क्या है? ये होगा क्यूटीन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? हो जाएगा कार्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, जैविक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा गैस निकलता है? ये हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि कौन सा छवि बनेगा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर, वास्तविक और उल्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन आवश्यक नहीं है? ये ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बाकी ये सब आवश्यक है, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंठमाला यानी क्वाइटर निम्न में किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी हो जाएगा? ये आयोडीन की कमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो कब से? हो जाएगा 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, ये हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने वार्षिक सुरक्षा सर्वेक्षण 2024-25 में 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा, ये इंदौर शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता? ये ईगा स्वियाटेक, ठीक है, स्वियाटेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? हो जाएगा चेल्सी कहाँ का? इंग्लैंड से बिलोंग करते, ओके। 51वां क्वेश्चन, भारत में बैटरी पासपोर्ट, ठीक है, प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? किसके नेतृत्व में हो जाएगा? ये नीति आयोग के। नीति आयोग का पहला नाम क्या था? ये योजना आयोग, ओके, इसको याद रखिएगा। 52 है, RPF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसको याद रखिएगा, ये सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे ये भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य
कि किस शहर में आयोजित किया गया है। तो कौन सा शहर हो जाएगा, ये आपका मेरठ शहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, ये जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कौन सा हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। तो कौन सा हो जाएगा, ये चीन के आधिकारिक दौरे पर थे। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, ये असम में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, ये हो जाएगा आपका हरि कृष्ण ए राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, 58 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, हो जाएगा नंबर वर्षा देश पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो कौन बना है, हो जाएगा गुजरात। ठीक है, कौन, गुजरात। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर, हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, ये बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर, भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो क्या है, ये हो जाएगा पिन नंबर 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए। तो क्या कदम उठाना चाहिए, हो जाएगा बी, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज FIR दर्ज करनी चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर, पुराना या सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण के ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए RTO में आवेदन करना अनिवार्य है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक नई निजी कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र RC की वैधता शुरू में कितनी होती है। तो कितनी होती है, इसको याद रखिएगा, 15 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वैध तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है। तो क्या दंड हो सकता है, ये हो जाएगा आपका बिना जुर्माना, 3 महीने तक का कारावास या दोनों। ठीक है, जुर्माना होगा या 3 महीने कारावास होगा या दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर, किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 1A जमा करना अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा सी, परिवहन यानी कॉमर्शियल वाहन के लाइसेंस के लिए या 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक को द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 67, क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है। इसको देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहन के पंजीकरण के नवीकरण यानी रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए। तो कब किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से 60 दिन से अधिक पहले नहीं, 60 दिन से अधिक पहले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यातायात पुलिस अधिकारी या वाहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर कौन से दस्तावेज मूल या डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र RC, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण के POC। ठीक है, ये अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP कौन जारी करता है। ये कौन जारी करता है, इसको याद रखें, बिना आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है। तो कौन सा हो जाएगा, धारा 185 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षार्थी लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितने अवधि के लिए वैध होता है। तो क्या होता है, ये 6 महीने तक ये वैध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सड़क पर बनी जेब्रा लाइन किसके लिए होता है। तो किसके लिए होता है, इसको याद रखिएगा, ये
पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा 74 नंबर। अष्टकोणीय यानी कि 8 भुजा वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? हो जाएगा रुक के यानी कि स्टॉप का अर्थ है। ठीक है, देखिएगा PUC प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होगा? ये होगा बी नंबर, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर। त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये चेतावनी दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? तो किसको हो जाएगा? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी सरकारी वाहन को भी, एम्बुलेंस, अग्निशामक को भी और पुलिस वाहन को भी देना अनिवार्य है। ओके, 78 नंबर। बिना बीमा यानी कि इंश्योरेंस के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन है? किसकी उल्लंघन है? ये धारा 196B का उल्लंघन है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा 79 नंबर क्वेश्चन हमारा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या बताते हैं? ये क्या बताते हैं? ये हो जाएगा अनिवार्य निर्देश। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा 80 नंबर। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा उपरोक्त सभी, खतरनाक ड्राइविंग, ध्यान भटकना और लापरवाही से ड्राइविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इंजन ऑयल की नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? तो क्यों बदलना चाहिए? बी नंबर है इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए बदलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलाना सबसे प्रयुक्त है? या क्या मिलाना चाहिए? ये होगा बी डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल मिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यदि ब्रेक पेडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो संभावित कारण क्या है? इसका बी नंबर होगा ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या मुख्य कार्य है? हो जाएगा सी इंजन को उसके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना और ज़्यादा गर्म होने से बचाना। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हील अलाइनमेंट का सही होना। ठीक है, नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन हमारा। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? तो क्या काम होता है? ऑप्शन नंबर बी सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी प्रज्वलित करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य? सी नंबर होगा इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना व तोड़ना। ठीक है, क्लच का काम है। 88 है यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा? तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन नंबर बी बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। कैसे? अल्टरनेटर काम करना बंद कर देगा तो। वाहन के एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर से निकलने वाली काले धुएं का क्या संकेत हो सकता है? क्या होगा? इसको याद रखिएगा। सी नंबर इंजन में ईंधन यानी पेट्रोल या डीजल की खपत अधिक हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है? ये क्यों करवाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा तेज गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाली कंपन को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है। इंजन ऑयल यानी कि इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो क्या है इसका प्राथमिक कार्य है? रहेगा बी इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना, लुब्रिकेंट और घिसाव कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा 92 नंबर क्वेश्चन। वाहन में रेडिएटर में स्थित कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? इसको याद रखिएगा। ये बी नंबर इंजन को अत्यधिक गर्म होना यानी कि ओवर हीटिंग और जमने दोनों से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यदि कार के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा हो तो यह किस बात का संकेत है? किस बात का संकेत है? ऑप्शन नंबर सी होगा इंजन ऑयल कंबसन चैम्बर में जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना होता है अल्टरनेटर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? इसको याद रखिएगा। ये सी नंबर यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चल जैसे टायर का घिसाव कम हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन मेरा। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या भूमिका है? इसकी क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ने और अलग करना क्या
काम है। ओके, नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक फील्ड का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या है? जैसे क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रेक पेडल का नर्म यानी कि स्पंजी या बहुत नीचे तक जाना। ठीक है, नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ होता है, क्या लाभ होता है? तो याद रखिएगा। बी नंबर, यह सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन मेरा, वाहन के सस्पेंस सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना। ठीक है, नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन मेरा, स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है? क्या हो जाएगा? पेट्रोल इंजन में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए। ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों यहाँ पे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है, बिहार जीविका के लिए भी डाला जा रहा है, प्लस बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, प्लस बीएसओ का जो आया हुआ है बीएसओ उसके लिए भी, प्लस में एएसओ उसके लिए भी, बिहार जीविका के लिए भी प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है। सभी का प्ले लिस्ट बन गया है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। प्लस में सुबह में 7 बजे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर भी इस चैनल पे कराया जा रहा है। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, यहाँ पे रेगुलर बेस पे तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।